नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। कैसे हैं मित्रों? शनिदेव आपकी रक्षा करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। 24 फरवरी 2022 गुरुवार के दिन की जो सक्सेस की है, आपके जीवन की सफलता की चाबी यानी सक्सेस की और शुभाक्षर लेकर पुनः सदा खुश रहो यानी SKR के इस वीडियो में आपके सामने हूं। 24 फरवरी गुरुवार 2022 की जो सक्सेस की है वो आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाएगी। SKR एक अद्भुत उपाय है। यह आपकी हर रोज के गोचर के आधार पर बनाया गया है और ज्योतिषीय उपाय है ये, और ये प्रकृति से पूर्णतः जुड़ा हुआ उपाय है। लगातार 90 दिन इस उपाय को करने से जीवन में अवश्य आपको सफलता मिलेगी। कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहती हूं। ये सारे उपाय प्राकृतिक वस्तुओं से अपने जीवन में उपयोग में लाकर जीवन को कैसे संतुलित किया जाए, कैसे अपनी ऊर्जा को एक्टिवेट किया जाए, जो आपके भीतर में जो हीलिंग पॉइंट है, जो ऊर्जा को आकर्षित कर सकते हैं, उन्हें कैसे जागृत किया जाए, एक कला है। भारतीय सनातन संस्कृति की विलुप्त हो रही है अद्भुत विधा आपके सामने लेकर आ रहा हूं। ऋषियों का प्रसाद है, कोई दावा नहीं है मेरा कि मैंने इसे इजाद किया है। यदि हमने अपना संबंध प्रकृति से जोड़ दिया, हमारी किस्मत की चाबी हमारे पास होगी। लेकिन साथियों, ये 24 घंटे में कोई चमत्कार नहीं होगा, ऐसा दावा मैंने कभी नहीं किया, ना मैं करता। हां, आप निरंतर 90 दिन इस उपाय को कर लेते हैं तो लाभ जरूर होगा। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं और मेरे गुरु महाराज जी भी कहते थे कि भाग्य बदला नहीं जा सकता, लेकिन भाग्य को संवारा जा सकता है। लेकिन मसला 24 घंटे का नहीं है, धैर्य और संयम का है, अभ्यास का है। हर रोज इस पूजा से आपका एक ग्रह संतुलित होगा। छोटा सा उपाय बताता हूं सक्सेस की। यह अलग बात है, कई बार ये उपाय आपके समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपके जीवन के अनुभव में आएगा। बस जरूरत है विश्वास की, परिपूर्ण समर्पण की, धैर्य की, संयम और निरंतरता की। खंडित नहीं होना चाहिए उपाय, जल्दबाजी नहीं करें। 24 घंटे का उपयोग है। अगला प्रयोग एक दिन पहले दोपहर 2 बजे के आसपास गुरु मंत्र दाती महाराज वीडियो में डाल देता हूं। फिर याद दिला रहा हूं, हवा में बातें नहीं करना, हथेली में सरसों नहीं उगा रहा हूं, कोई चमत्कार नहीं, ये जीवन का अनुभव है, ऋषियों का प्रसाद है। 90 दिन आप करिए, जीवन में बदलाव अवश्य आएगा, लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, मशीन के तरह नहीं। सक्सेस की और शुभाक्षर परंपरागत ज्योतिष का अद्भुत एक उपाय है और आपके लिए क्रांतिकारी परिवर्तन साबित होगा यदि आप करके दें। आपका लगन क्या, आपकी राशि क्या, आपकी दशा क्या, ग्रह नक्षत्र स्थिति क्या, भूल जाइए। आप पूरे संसार में कहां रहते कोई फर्क नहीं पड़ता। दैनिक गोचर के आधार पर बनाए गए ये उपाय आपको अवश्य लाभ देगा। बस एक ध्यान रखना है, वो है निरंतरता, धैर्य और संयम। बार बार बोलता हूं, कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे अपने मॉलिक्यूलर सिस्टम में परिवर्तन, मेटाबॉलिज्म सिस्टम एक रूपांतरण। तो आपके सामने हूं, अपनी खुशी के लिए, राष्ट्र कल्याण के भाव से संतों का यह अनुभव आपके सामने रखने जा रहा हूं। आशा करता हूं कि जो लाभ मुझे मिला वो आप भी मिले। आज की सक्सेस की यानी 24 फरवरी 2022 गुरुवार का दिन, जहां कहीं भी हो ये उपाय करें। छोटा सा प्रयोग है आपको करना। प्रातःकाल नित्य क्रम से निवृत्त हो, स्नानोपरांत शुद्ध आसन पर बैठ जाइए, मृत संजीवनी मुद्रा लगा दीजिए। पहली उंगली है ना, ये अंगूठे के जड़ में है ये, और अनामिका और मध्यमा पर अंगूठा है ये। इस मुद्रा को आपको लगाना है। आप ऐसे भी रख सकते हैं, आप ऐसे भी रख सकते हैं, और आप ऐसे भी रख सकते हैं। ऐसे रखेंगे तो सुविधा अच्छी रहेगी। शुद्ध कंबल के आसन पर बैठ जाइए और धीरे धीरे श्वास को लीजिए और धीरे धीरे श्वास को छोड़ दीजिए। ज्यादा नहीं, मात्र 27 बार ओम ऐं श्रीम नमः। इस मुद्रा में आज मात्र 27 बार ओम ऐं श्रीम नमः इस मंत्र का जाप करिए। बस करिए आप, उसके बाद बात करेंगे। नमः नारायण। शुभाक्षर प्रयोग 24 फरवरी 2022 गुरुवार का जो शुभाक्षर प्रयोग है वो ढाल वाला ढ है। ढाल वाला ढ। समय प्रातः 7 बजे के आसपास का। मात्र प्लेन पेपर लेना है और कुछ नहीं चाहिए, और उस प्लेन पेपर पे कुछ लिखा नहीं हो, प्रिंट नहीं हो। अब उस पर लाल स्याही के पेन से, अब लाल स्याही बॉल पेन भी हो सकता है या स्याही का पेन भी हो सकता है, इस पेपर के बीचों बीच में शुभाक्षर ढ को लिखना है।
ध्यान रहे, शुभाक्षर पेपर के बीचों बीच में लिखना है और मात्र 17 सेकंड में लिखना है और परिपूर्ण विश्वास, प्रेम और श्रद्धा के साथ लिखना है। अपने मानस में भी, अपनी चेतना में भी और अपने सबकॉन्शियस माइंड में भी आज शुभाक्षर ढ को स्थापित करना है। पूरे दिन 24 घंटा जब आपको मौका मिले, आपकी चेतना शुभाक्षर ढ के आसपास। अद्भुत है। अब आपका उपाय शुरू होता है। इसको आप अपने सामने चौकी पर रख दीजिए। आप कंबल के आसन पर नीचे बैठ सकते हो तो सोने में सुहागा, और नहीं बैठ सकते तो आप सोफे पे बैठ जाइए। शांत भाव से कमर सीधी रहे, मेरुदंड एकदम सीधा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। श्वास को लीजिए धीरे धीरे। श्वासों में ज्यादा गति नहीं होनी चाहिए, ज्यादा तेज नहीं, हड़बड़ाहट नहीं, जल्दबाजी। श्वास को लिया, छोड़ दिया। धीरे, जितना लंबा और जितना गहरा श्वास होगा उतना आपको लाभ देगा। श्वास गहरा होना चाहिए और लंबा होना चाहिए। 4 या 5 बार लंबी श्वास से ली और लंबी श्वास से छोड़ दी। लंबी और गहरी श्वास लेनी है। श्वास नाभि को स्पर्श करना चाहिए, तानदेन और हारा को स्पर्श करना चाहिए। छोड़ दिया। अब आप अपनी पूरी श्वासों को अपने फेफड़ों में भर दीजिए। श्वास को फेफड़ों में भरा, पूरी तरह भरा और पूरी तरह खाली करके बाहर निकाल दिया। अब आप श्वास को रोक दीजिए। श्वास लेना नहीं और श्वास को छोड़ना नहीं। श्वास को रोक दीजिए, पेट को भीतर खींचिए और लोअर पार्ट जो बॉडी है आपका, शरीर का जो गुदा स्थान है आपका, उसका संकोचन करके उसे ऊपर खींचिए। जब आप उसे ऊपर खींचे तब सीधे हाथ की पहली उंगली और अंगूठे से आज्ञा चक्र पर जोर से पंच करके रखिए। श्वास से रोके रखना है, पेट को भीतर खींचना है, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी को ऊपर खींचना है और अपनी चेतना अपने सबकॉन्शियस माइंड में उस समय शुभाक्षर ढ को रखना है। आपकी चेतना के आसपास सबकॉन्शियस में, अपनी श्वासों में, अपने आज्ञा चक्र पर शुभाक्षर ढ रहना चाहिए। ये पहला उपाय। 17 सेकेंड, 17 सेकेंड, 17 सेकेंड और 17 सेकेंड, ये 4 बार करना है। 1 मिनट 8 सेकेंड का ये उपाय है। अब दूसरा उपाय, और ये जो विधि है ना, ये लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन पे आधार पर है। विज्ञान का अद्भुत आधार है ये। और भाई, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, ये विज्ञानों का विज्ञान है, साइंस बियॉन्ड द साइंस है। इसका लाभ जीवन में जरूर मिलेगा यदि आप श्रद्धा से करेंगे। सबकॉन्शियस माइंड बदल देगा आपका मॉलिक्यूलर सिस्टम और आपके मेटाबॉलिक सिस्टम को। शुभाक्षर ढ को लेके जाना अपने सबकॉन्शियस माइंड में है। आपका पॉजिटिव थॉट, सकारात्मक विचार, पॉजिटिव ऊर्जा, आपका हीलिंग सिस्टम बहुत मजबूत हो जाएगा। अब आप शुभाक्षर ढ को अपनी आंखों के सामने लाइए। 1 मिनट 8 सेकंड को 4 हिस्सों में करिए, यानी 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड। पहले 17 सेकंड में शुभाक्षर ढ को अपनी खुली आंखों से अपलक दृष्टि से देखते रहिए। 17 सेकंड के बाद में अपनी आंखें बंद कर दीजिए। अपने सबकॉन्शियस माइंड, अपनी चेतना, अपनी श्वास और अपने आज्ञा चक्र के आसपास शुभाक्षर ढ की ऊर्जा को महसूस करिए। 17 सेकंड के बाद में धीरे धीरे आंखें खोलिए और पुनः खुली आंखों से इस ऊर्जा को महसूस करिए। पुनः आंखों को बंद कर दीजिए और बंद आंखों से अपने भीतर में इस ऊर्जा को महसूस करिए। 2 बार खुली आंखें, 2 बार बंद आंखें। 1 मिनट 8 सेकंड अपनी चेतना के साथ विजुअलाइजेशन करना है और अद्भुत है। कर लिया ना तो राहें बड़ी आसान हो जाएगी जीवन की। अब आते हैं तीसरे उपाय में। तीसरा उपाय भी 1 मिनट 8 सेकंड का, लेकिन करना 3 बार है, मतलब 3 मिनट 24 सेकंड। पहले 1 मिनट 8 सेकंड में 17 सेकंड में धीरे 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 श्वास लेते हुए
फेफड़े में श्वास को भरना है। जब आपने श्वास को फेफड़े में भरा, अब आप 17 सेकंड के लिए फेफड़ों में सांस को रोकना है। 17 सेकंड के बाद में पुनः 17 सेकंड में धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। अब आप न श्वास लेना न छोड़ना है। 17 सेकंड के लिए श्वास को बाहर रोक के रखना है। 68 सेकंड। तो ये 68 सेकंड यानी 1 मिनट 8 सेकंड अपने श्वासों के झूले पर सुभाक्षर ढ को झुलाना है। अद्भुत अलौकिक अनुभव होगा। ऐसा 3 बार करना है। 1 मिनट 8 सेकंड यानी 3 बार, 3 मिनट 24 सेकंड। उसके बाद पूजा समाप्त। सुबह की पूजा समाप्त। आप इसको फोल्ड कर दीजिए। अब ये ऊर्जा का स्रोत आपके साथ है। ये दिन भर आपके पास रहेगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड, आपकी चेतना, आपकी सांसें, आज ये घूमना चाहिए सुभाक्षर ढ आपकी चेतना में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में। और पुनः दोपहर 1 से 2 बजे के बीच में 1 मिनट 8 सेकंड वाला जो उपाय है, श्वास लिया, श्वास को रोका, धीरे धीरे श्वास को छोड़ा, श्वास बाहर रोका, नहीं 68 सेकंड। 17 सेकंड में श्वास को लिया, 17 सेकंड में श्वास को फेफड़ों में रोका, 17 सेकंड में धीरे धीरे श्वास छोड़ा और 17 सेकंड के लिए श्वास बाहर रोका। तो अपने 1 मिनट 8 सेकंड में श्वासों के झूले पर सुभाक्षर ड को झुलाना है। 1 मिनट 8 सेकंड के लिए सुभाक्षर जो ढ है वो आपके श्वासों के झूले पर झूलना है। ऐसा आपको 6 बार करना है, नहीं 6 मिनट 48 सेकंड। आपकी जेब में ये है। ये पुनः तीसरी बार रात्रि में सोने से ठीक 10 मिनट पहले सोते समय 9 बार इसको करना है। श्वास लिया, श्वास को रोका, श्वास को छोड़ा, श्वास बाहर रोका, टोटल 68 सेकंड। तो इस 68 सेकंड 1 मिनट 8 सेकंड हो जाते हैं। इस 1 मिनट 8 सेकंड के श्वासों के झूले पर सुभाक्षर ढ को झुलाना है। 9 बार करना है। 24 घंटे में मात्र 20 या 21 मिनट का ये उपाय आपकी जीवन की राहें आसान कर देगा। अब आप सोने से पहले ये जो पेपर है इसे अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसारना है और अपने तकिए के नीचे रख दीजिए। दिन भर आपके साथ था, रात में भी आपके साथ रहेगा। दिन भर इसकी ऊर्जा आपके आसपास थी, रात में भी इसकी ऊर्जा आपके पास रहेगी। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य कर्मणि स्नान उपरांत सर्वप्रथम दूसरी पूजा प्रारंभ करें उससे पहले जो सुभाक्षर ढ है इसको बीचों बीच में, ध्यान रखना भाई, बाएं दाएं नहीं, बातों का ध्यान जरूर रखना है, बीचों बीच में से इसको फाड़ दीजिए। आपके गांव में, आपके शहर में तालाब हो तो उस तालाब में प्रवाह कर दीजिए। या बहता पानी हो तो बहते जल में, स्वच्छ जल में प्रवाह होना चाहिए, कहीं गंदे नाले में नहीं। इस बात का ध्यान रखना। न ये कचरे में आना चाहिए, न इसको जलाना है, न पैरों में आना है। या तो नदी बहते पानी में या तालाब में, या फिर घर के बाहर कहीं ऐसा वृक्ष जहां गड्ढा खोद कर इसको दबा दीजिएगा। अद्भुत है उपाय, करके देखिए। मानता हूं इस बात को कई बार समझ में नहीं आया, लेकिन ये अनुभव में आएगा। कोई मेरा मौलिक अधिकार नहीं है, ये दावों का विषय नहीं है। राष्ट्रीय सनातन संस्कृति में अद्भुत गागर में सागर है भाई, अपना कर देखो, कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऋषियों का अद्भुत प्रसाद है, मैंने अनुभव किया, आप भी अनुभव करके देखो। नमो नारायण।